रोबोट का मिशन है दुश्मनों को बातों में उलझाकर सिर्फ 40 सेकंड तक रोकना। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से हो, पर सामने से उसे बहुत ही रूड जवाब मिलता है। सैम का बातों में उलझाने का प्लान फेल हो रहा था, लेकिन उसे बस 40 सेकंड और चाहिए थे, क्योंकि ठीक 40 सेकंड बाद ये टावर एक्टिवेट हो जाएगा और सबको जलाकर राख कर देगा। सैम फिर पूछता है कि तुम्हें ये प्लैनेट कैसा लगा। ये सवाल टीम के दूसरे मेंबर के दिल को छू जाता है। वो कहता है कि ये प्लैनेट बहुत ही बोरिंग है और सैम इसी टॉपिक पर बात आगे बढ़ाता है। वो दोस्ती के लिए हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन सामने वाला आदमी डरकर पीछे हट जाता है। अब सिचुएशन काफी अजीब हो चुकी थी, लेकिन सैम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी लीडर पूछती है कि क्या हुआ। अच्छी बात ये थी कि सैम एक रोबोट था, उसे एम्बैरेसमेंट जैसी फीलिंग्स नहीं होती थी और वो बहाना बना देता है। वो कहता है कि उसने किसी को यहाँ छिपते हुए देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ने आया था, लेकिन उसका ये बहाना किसी को भरोसे लायक नहीं लग रहा था और लीडर को उस पर शक हो जाता है। इससे पहले कि वो सैम को खत्म करने का आर्डर देती, आसमान से कैप्टन मानसा अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ पहुँच जाती है। दरअसल ड्रोन क्रैश होने की खबर मिलते ही मानसा ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ गुला और लिपिंग चुपके से दुश्मन के बेस में घुस चुके थे। सैम के प्लान की वजह से बेस के अंदर ज्यादा गार्ड्स मौजूद नहीं थे। वो लोग बड़ी ही आसानी से गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। गार्ड्स को इतनी आसानी से हराने के बाद वो लोग सिस्टम को हैक करके कम्युनिकेशन सिग्नल को ठीक कर देते हैं। सैम को टावर के फटने का नया काउंटडाउन मिल जाता है और वो देखता है कि मानसा अभी भी बातों में लगी है। मजे की बात तो ये थी कि वो दोनों एक फेमस टीवी शो के डायलॉग्स बोल रहे थे। जल्द ही उनकी ये चोरी टीम का दूसरा मेंबर पकड़ लेता है, जो खुद उस शो का फैन था। वो कहता है कि ये शो बहुत ही बकवास था। अपने फेवरेट शो की बुराई सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि 2797 एपिसोड्स बनाना कोई मजाक नहीं है। बातों का टाइम खत्म हो चुका था। सैम को अब और टाइम बर्बाद नहीं करना था और वो सीधा उन पर हमला कर देता है। सैम भले ही 3 एडवांस रोबोट से लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज था। दुश्मन रोबोट्स के सिस्टम में अपने ह्यूमन क्लाइंट्स को नुकसान न पहुंचाने का आर्डर था, लेकिन सैम पर ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता था और वो इंसानों को अपनी ढाल बना लेता है। लेकिन जैसे ही इंसानी क्लाइंट्स मारे जाते हैं, रोबोट्स को गोली चलाने की पूरी आजादी मिल जाती है। अब सैम तीनों के हमले में बुरी तरह से घिर जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वो उन एडवांस रोबोट्स के सिस्टम को हैक नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने डेटाबेस में मौजूद सारे टीवी शोज उनके सिस्टम में ट्रांसफर कर सकता था। इतना सारा डेटा मिलते ही तीनों एडवांस रोबोट्स का सिस्टम क्रैश हो जाता है, लेकिन तभी टावर का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और उसमें एक जोरदार धमाका होता है। सैम आखिरी मोमेंट पर मानसा को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। एक पल को सैम ने सोचा था कि वो इन इंसानों को छोड़कर अकेले भाग जाए, लेकिन वो खुद को ऐसा करने के लिए मना नहीं पाया, क्योंकि अब उसके अंदर एक इंसानी दिल था। सैम सोचता है कि ये कितनी अजीब बात है कि वो अपने आखिरी पल एक इंसान को गले लगा रहा है, जबकि असल में वो बस अकेला रहना चाहता था ताकि वो शांति से अपने फेवरेट शोज देख सके। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। खैर, जो भी हुआ वो अब बदल नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम की मदद से वो लोग वापस अपने बेस पर लौट आते हैं, लेकिन सैम कंपनी की प्रॉपर्टी था, इसलिए मानसा और उसकी टीम उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। इतने खतरनाक मिशन के बाद अब पूरी टीम सैम को अपना साथी मानने लगी थी। उन्होंने कंपनी पर प्रेशर डाला कि उनकी लापरवाही से ही टेररिस्ट उस प्लैनेट पर घुसे थे। अगर कंपनी अपनी इमेज बचाना चाहती है तो उन्हें सैम को बेचना ही होगा। कंपनी का मैनेजर इस बात के लिए मान तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इंजीनियर को पता चल गया था कि सैम के कंट्रोल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए सिस्टम को रिपेयर करने के बाद वो सैम की सारी मेमोरी डिलीट कर देता है। सैम को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता और उसकी सारी यादें डिलीट हो जाती है। अब वो दोबारा एक बिना आत्मा की मशीन बन चुका था, जो सिर्फ इंसानों के आर्डर्स मानता है। नया मालिक उसे एक बच्चे की तरह एक्टिंग करने को कहता है और सैम बिना सोचे वैसा ही करने लगता है। वो उसे आर्डर देता है और सैम उसे मानता है। कंट्रोल सिस्टम के रीइंस्टॉल होने के बाद सैम किसी भी आर्डर को मना नहीं कर सकता था और जब उसका सामना अपनी पुरानी टीम से होता है तो आर्डर मिलते ही वो उन पर गन तान देता है। टीम के लोग फिर भी हार नहीं मानते। उन्हें यकीन था कि वो सैम की याददाश्त वापस ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुला को सच्चाई पता थी कि एक रोबोट के लिए मेमोरी सिर्फ डेटा होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती।